ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। इस 33वें आर्य महासम्मेलन जो कि अमेरिका में 3 वर्ष के बाद आयोजित हो रहा है, उसमें उपस्थित पूज्य माता शक्ति और सभी बंधुवर और आरपनी सभा के सभी अधिकारीगण और भाई विश्व जी जिन्होंने भी परिचय दिया, प्रेमवश भावनावश जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उनके लिए मैं आभारी कर सकता हूं। इसके सिवाय मेरे पास और कई शब्द नहीं होंगे। मैंने अभी जो रमेश जी के सुपुत्र आए थे, नाम एकदम से पुनीत जी, और उनसे पहले एक बेटी आई थी जो यहाँ पर थी, यहीं से है ह्यूस्टन से, काव्या जी, और उससे पहले धर्मवीर जी की बेटी को सुना, सुयेशा जी को। तीनों को सुनकर के एक बात मैं अपने मन में सोच रहा था कि इन तीनों के माता पिता का जीवन सफल है। एक बार उनके लिए ताली बजा। जब हम जीवन की सफलता की बात करते हैं, उसकी गणना की बात करते हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ी सफलता वहीं पर आकर के नजर आती है कि मेरी बात को आगे फॉलो करने वाले लोग हैं कितने, थे कितने, और उसकी शुरुआत घर से होती। तो जब मैं ऋषि ध्यान की बात करता हूँ, ऋषि ध्यान के जीवन की बात करता हूं, तो उनके जीवन की जो सबसे बड़ी सफलताओं को मैं गिनता हूं, तो आप भी विचार करेंगे मेरी बात को। आराम से धैर्य से आज गिनती करिएगा, क्योंकि मैं अभी चर्चा को शुरू करूं, क्योंकि समय की सीमाएं हैं। आराम से जिन्होंने ऋषि ध्यान के जीवन को अच्छी तरह से पढ़ाया, जाना है, सुना है, समझा है, जितना भी, जहां भी, जैसे भी, जितने ऋषि ध्यान के शिष्य हुए हैं और उन्होंने उनकी बातों को जिस कदर अपना सारा जीवन समर्पित करके आगे बढ़ाया है, मुझे नहीं दिखता इस पूरे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में गत 200 वर्षों में किसी एक व्यक्तित्व के इतने अधिक शिष्यों ने पूरा जीवन उनकी एक एक छोटी से छोटी बात पर दे करके इस समाज की उन्नति के लिए समर्पित कर दिया हो। अब विचार आराम से करिएगा। अभी एकदम से मैं उसी को केवल लूंगा तो पूरी बात हो नहीं पाएगी। किसी का भी नाम लूंगा नहीं मैं, यहां से आप ले सकते हैं जितने भी बड़े महापुरुष हुए पिछले आदिकाल में, लगभग 300 वर्ष के पूरे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, एक एक के उठा करके फिर गिनती करिएगा। ऋषि ध्यान की शिष्यावली की एक एक व्यक्ति ने पूरा का पूरा जीवन उस पर निछावर कर दिया। तो आज हम उस व्यक्तित्व के जीवन को थोड़ी सी यहां पर चर्चा करने के लिए उनके 200वीं जयंती के अवसर पर इकट्ठे हैं, समय दे रहे हैं। कितना कीमती समय है, आसान नहीं है समय देना। हर जगह से आना, इतनी दूर से आना, खर्च करके आना, परिवार को छोड़ करके आना, काम छोड़ करके आना, आए तो किसी विशेष उद्देश्य से आए होंगे। उस उद्देश्य को जरा सा आराम से आज चर्चा में जरूर लाइएगा कि मेरे यहां आने का उद्देश्य क्या है। क्या केवल सुनना? मुझे लगता नहीं, पहले भी सुना है। जितनी भी बातें यहां से आपको बोली जाएंगी या बोली गई हैं, मुझे नहीं लगता जितने भी महानुभाव यहां बैठे, कुछ बच्चों को छोड़ करके, उन्होंने आज से पहले ना सुनी हो। मेरे पास भी कुछ अलग से नया सुनाने के लिए नहीं है आपके पास कि मैं कुछ नया ऐसा बताऊं जो अभी तक आप ना जानते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी रिकॉल, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं मनुष्य की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है भूल जाना। हम में भी है, आप में भी है। मैं कभी कभी एक हंसी की बात कहता हूं, आप में सबने बड़ी हवाई यात्राएं की हैं, लगभग हर व्यक्ति ने, किसी ने 40-50 बार। फिर भी अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूं, क्या आप में जब हवाई जहाज में आप बैठे थे, एरोप्लेन में बैठे थे, तो जो एयर होस्टेस ने आपको एक सूचनाएं दी थी, 6-7 सूचनाएं दी थी, आप में से कितने लोग बता सकते हैं वो क्या थी? बोलिए, बताइए एक कोई हाथ खड़ा करके कि हाँ मैं बताता हूं। एक बताएंगे, 2 बताएंगे, 3 बताएंगे, 4 बताएंगे, मुश्किल से मैं कहूंगा सीक्वेंस में बताएंगे, नहीं बता पाएंगे। मनुष्य का स्वभाव है। तो आइए आज की जो चर्चा का विषय मुझे दिया, मैं आभार करता हूं आर्यप्रतिनिधि सभा अमेरिका का, इसलिए कि 200वीं जयंती को मनाने की जब शुरुआत हुई 12 फरवरी को, वहां पर आपकी भूमिका को लेकर के मैं क्या बात करूं, तो यहां से वहां तक जाना केवल इसलिए, और फिर अब यहां पर 1 वर्ष के कार्यक्रमों की शुरुआत करना इतने भव्य स्तर पर, मैं आभार करूंगा। और ऋषि ध्यान को हम आज यहाँ पर और आगे कैसे यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, उनकी चिंतन को, उनके विचार को, उसकी छोटी सी चर्चा यहाँ पर करेंगे। विषय है सामाजिक सुधारों की, सोशल रिफॉर्म्स, ऋषि दयानंद के, और उनकी आज के समय की मैं समझता हूँ प्रासंगिकता, यानी कि आज के उसके रिलेवेंसी क्या है, थोड़ी सी उसकी चर्चा मैं आपके बीच में करने चलूंगा।
तो अगर उनकी रिलेवेंसी की बात करूं तो मैं आप सबको बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं। सौभाग्यशाली दो कारणों से मानता हूं। पहला तो मैं स्वयं ये कहता हूं कि जिसका आर्य समाज के साथ संबंध हुआ वो ईश्वर की बड़ी भारी कृपा है कि उनका आर्य समाज के साथ संबंध हुआ। ये हम सब की है, कम से कम जितने यहां पर बैठे हैं हम लोग, कि आर्य समाज के संबंध के कारण से हमने ना जाने जीवन में कितनी चीजों को छोड़ रखा है। मैं अभी अभी एकदम से एक व्हाट्सएप आया था, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा होना, जैसे बैठने की बात आई यहाँ पे एक कार्यक्रम, मैं सोच रहा था अगर हम में से जो लोग यहाँ पर आज बैठे हैं आर्य समाज के साथ संबंध ना रखते होते तो अभी एक इन्विटेशन आया था बागेश्वर धाम का, तो शायद हम में से कितने लोग अपनी पर्ची दिखाने के लिए, स्लिप दिखाने के लिए वहां पर बैठे होते। आज अगर हम लोगों में से एक भी व्यक्ति वहां पर जाने की जरा सी इच्छा भी नहीं रखता तो उसका श्रेय केवल और केवल दयानंद और आर्य समाज को है, इसके अलावा किसी को नहीं। इस समय वहां पर ऑनलाइन स्लिप्स का एक विज्ञापन आया है कि आप चाहें तो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में ऑनलाइन स्लिप पढ़ सकते हैं। मैं विचार कर रहा था दयानंद ना होता तो आज धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ना जाने कितने लोग दुनिया में क्या क्या कर रहे होते, कर रहे हैं। अभी राजेंद्र जी ने अपनी चर्चा के दौरान इसको चर्चा की थी। तो सोशल रिफॉर्म जो दयानंद ने हमारे सामने रखे थे, उनकी पूरी चर्चा तो नहीं करूंगा लेकिन उसकी संक्षिप्त चर्चा मैं कहूंगा कि दयानंद ने हमारे सबके सोचने का, समझने के तरीके को बदल करके रख दिया था। अगर उनकी सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्म है, व्यक्ति क्या सोचता था, जो बोला जाता था उसी को ज्यों क्या त्यों मान करके उस पर चल पड़ता था। दयानंद का सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्म मैं कहूंगा कि उसने हमारे सोचने की शैली को बदल करके रख दिया और हमारे सामने एक शब्द का ला करके उसने हमारे सामने रख दिया। किसी बात को करने से पहले एक शब्द जरूर सोचना, क्यों। आपके सामने भी जब भी कोई बात आए, कोई व्यक्ति कहने के लिए आएगा, भाई साहब ये ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, आप कहोगे क्यों भाई, ऐसा कैसे होगा। लेकिन ये प्रश्न, माफ कीजिएगा, आर्य समाज से जुड़ा व्यक्ति ही उठा सकता है। नहीं तो भीड़ तंत्र, जिस भीड़ तंत्र की बात हमारे माननीय राजेंद्र जी कर रहे थे, वहां पर इस क्यों की कोई पहचान करने वाला, कोई सुनने वाला नहीं। जो ही आपने क्यों कहा, ये बताने वाला वहां 50 लोग मिल जाएंगे, क्यों भाई तुम आर्य समाज से जुड़े हो क्या। ये क्यों का मतलब क्या होता है। और मैं समझता हूं इससे बड़ा सोशल रिफॉर्म मनुष्य के लिए नहीं हो सकता कि कुछ भी करने से पहले, सोचने से पहले वो क्यों पूछता है। ये बड़ा परिवर्तन था। दूसरा बड़े परिवर्तन की आज के समय में अगर बात करूं, ऋषि ध्यान की, जिसको हमारी बहन ने उठाया, है कहाँ, वो दिख ही नहीं रही है, श्वेशा जी। श्वेशा जी ने वेद की बात उठाई थी। ऋषि ध्यान की कितनी बड़ी कृपा थी, इतने ग्रंथों को धर्म ग्रंथ कहकर के सबके सामने रख दिया गया था कि यही है धर्म ग्रंथ, बस यही है ईश्वर की वाणी, यही है अल्लाह का पैगाम, यही है गॉड की बुक, यही मानना, इसी पे चलना, यही धर्म बता दिया गया था। ऋषिदान की कितनी बड़ी कृपा हुई, उन्होंने सत्यार प्रकाश को भी अपना ग्रंथ नहीं बताया और हमारे सामने उस ईश्वर के ज्ञान को इस प्रकार से खोल करके रख दिया कि यही है अकेला ईश्वर का ग्रंथ, ईश्वर की वाणी, ईश्वर का ज्ञान, जो दुनिया के हर मनुष्य पर बराबरी से लागू होता है। इतना सा भी इधर उधर जाकर के करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे तो सफलता मिलेगी नहीं। वेद के 20,500 मंत्रों में से किसी एक मंत्र को उठा लीजिए, किसी भी एक मंत्र को उठा लीजिए, दुनिया के किसी भी देश के किसी भी शहर में किसी भी मनुष्य के सामने ले जाकर के खड़ा कर दीजिए। अगर वो ये कह दे ये मंत्र मेरे से रिलेवेंसी नहीं रखता, मेरे समाज से रिलेवेंसी नहीं रखता, मेरे देश से इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है, मैं मान जाऊंगा कि ऋषिदान का कथन गलत था। लेकिन ऐसा होगा नहीं, करके देख लीजिएगा। आप भी अलग अलग संस्कृतियों से यहां पर बैठे हैं, वेद के किसी एक मंत्र को उठा लीजिए। राष्ट्रीय प्रार्थना की जब हम बात करते हैं, वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना आप बोलते हैं, आप ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चसी जायताम, यूएन के किसी भी देश के एम्बेसडर को कहिएगा कि हमने आपके देश के लिए प्रार्थना लिखी है, आपके देश के लोग अगर इसे अपने देश के लिए बोलेंगे तो ये पूरी रिलेवेंट होगी कि नहीं होगी। आप एकदम से जितने लोग जानते हैं हाँ या ना करिए, बोलिए हाँ या ना जी बोलिए। और किसी देश की नेशनल एंथम को उठा करके बोलिए, भारत का यहाँ पर लागू नहीं होगा, यहाँ का भारत पर लागू नहीं होगा, यहाँ का यूके में लागू नहीं होगा, यूके का कनाडा में लागू नहीं होगा। यही वेद की विशेषता थी, यही बताने वाला हमें दयानंद था। अगर वो हमारे सामने वेद की इस ग्लोबल यूनिवर्सल अप्रोच को सामने ना रखते तो शायद वेद भी हिंदू लोगों का, एक छोटे से वर्ग का
या हो सकता है आर्य समाज के लोगों का धर्म ग्रंथ बन करके रह जाता, लेकिन नहीं। तो हम क्या करें? बस मैं इसी बात को यहां पे कहना चाहता हूं। दयानंद ने जो बताना था हमें बता दिया, हमने जितना सुनना था वो सुन भी लिया। अब शुरू यहां से हमारी ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी यहां से शुरू हो जाती। दयानंद को समझने के लिए दयानंद को पढ़ना पड़ेगा, दयानंद को जानने के लिए दयानंद को जानना पड़ेगा। दोबारा से शब्द बोलता हूं, क्यों? दयानंद को जाना था श्रद्धानंद ने, पूरा जीवन दे दिया। दयानंद को जाना था लेखराम ने, पूरा जीवन दे दिया। दयानंद को जाना था गुरुदत्त ने, केवल जीवन के 9 साल मिले। मैं आप सबके सामने एक निवेदन पूर्वक बात कहना चाहता हूं कि जितने महानुभाव आज अमेरिका में निवास कर रहे हैं और आर्य समाज के साथ जुड़े हैं, आज अपने बारे में चिंतन करिएगा कि अब मेरी ड्यूटी क्या है। क्योंकि सोशल रिफॉर्म जितने दयानंद ने करने थे वो हम सब आपके सामने हैं। कोई नई चीज ऐसा नहीं है जो मैं आपके सामने रख सकूं। मुझे अब उनको आगे दुनिया तक कैसे ले जाना है, आज चर्चा थोड़ी सी उसी रूप में करेंगे। वही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। स्वामी श्रद्धानंद ने जाना, जीवन दिया। लेखराम ने जाना, जीवन दिया। लाला लाजपत राय ने जाना, जीवन दिया। भगत सिंह ने जाना, जीवन दिया। बिस्मिल ने जाना, जीवन दिया। गुरुदत्त ने जाना, पूरा जीवन दे दिया। छोड़ा नहीं, कुछ भी अपने लिए नहीं रखा, न धन रखा, न मान रखा, न सम्मान रखा, हर चीज दयानंद पर कुर्बान कर दी। बंधुओं, आज विचार करने की बात केवल यह है, इस महासम्मेलन के अवसर पर ऋषि दयानंद की जयंती के 200वें साल के अवसर पर 200 साल हो चुके उनको गए हुए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पूर्वजों ने इस थाती को, इस सारी परंपराओं को बहुत मजबूती से जिंदा रखा है। तभी हम यहाँ पर आपके साथ में, आप हमारे साथ में यहाँ पर बैठने के लिए। अगर उन हमारे पूर्वजों ने जिंदा ना रखा होता तो शायद आप और हम यहाँ ना होते। आज चिंतन करने का विषय ये है कि जिनके बच्चों की मैंने अभी यहाँ बात कही, जिस पीढ़ी की मैंने बात कही कि वो सफल हैं, हम सबको अपनी सफलता अपने घर में तलाशनी होगी। सब विचार कीजिएगा। आपके माता पिता सफल हैं क्योंकि आप यहां पर हैं। वो आपको विचार ना देते, वो संस्कार ना देते तो शायद आप और हम यहां पर ना होते। अब आपको अपने सफलता जीवन की देखनी चाहिए। ये आज के चिंतन का विषय। दोनों दिन, तीनों दिन आप यहां बैठिएगा, आराम से सुनेंगे। आप नए नए वक्ता भी आएंगे, हमारे नौजवान युवा वक्ता भी आएंगे जो तैयारी करके आएंगे। ऋषि दयानंद ने हमें 3 चिंतन दिए थे। मैं उन 3 चिंतन को आपके सामने रख रहा हूं, और वो ऐसे रिफॉर्म्स हैं, मैं समझता हूं व्यक्ति के जीवन के परिवर्तन करने। पहला, अब आप उसमें अपने जीवन की सफलताएं देखते जाइएगा एक एक करके, यहां ना, लेकिन सोचेगा और बाद में आराम से विचार कीजिएगा। पहला सफलता, मेरे व्यक्तिगत जीवन की सफलता। उन्होंने बड़े आराम से हमें 16 संस्कारों का एक बहुत सुंदर दायरा दिया। बड़े आराम से उन्होंने पंच महायज्ञ का बड़ा सुंदर एक बहुत ही शानदार मैसेज दिया। आपने बाहर इसमें लगाया है, ईश्वर आर्य समाज में बहुत सुंदर लगाया। उन्होंने 16 संस्कार, पंच महायज्ञ और साथ में वर्णाश्रम की व्यवस्था को बहुत सुंदरता से हमें बता दिया। और एक और चीज उन्होंने हमें बता दी जो आर्य समाज के नियम के माध्यम से बता दिया, मेरा शरीर स्वस्थ रहे। और वेद की आज्ञा भी मुझे बता दी, जो आपका तच्चक्षुर्देव वही तब मंत्र है, उसके अंदर एक छोटा सा एक वर्ड आता है जिसको आप लगातार बोलते हैं। कोई आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आता है तो उसको कहते हैं जीवेम। बोलिए। बस पहली सफलता जीवन की, मैं 100 साल तक जीने की इच्छा रखूं, मैं 100 साल तक स्वस्थ रहने की इच्छा रखूं, 100 साल तक स्वस्थ रहूं, क्योंकि परमात्मा ने जिसलिए मुझे यहां पर भेजा है, मैं वो सारे के सारे काम सफलता पूर्वक कर पाऊं। ये मेरे जीवन की पहली सफलता होनी चाहिए। आप सब लोग अपने आप आज विचार कीजिएगा, क्या मेरे अंदर 100 वर्ष तक निरोगी रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए जीने की इच्छा है, और मैं क्या वेद की उस आदेश के रूप में पालन कर रहा हूं? ये जीवन की पहली सफलता होगी। इस और आप सबका कितना विचार है, कितना आपकी देख है, उसको आप देखिएगा। अब दूसरी चीज जो उन्होंने हमें बताई, समाज के साथ में मेरी रिलेवेंसी। मैं हूं, लेकिन मैं समाज के लिए भी हूं या नहीं हूं, ये मुझे आज विचार करना पड़ेगा। समाज मेरी जरूरत को समझता है कि नहीं समझता, यानी कि मुझे समाज अपनी जरूरत मानता है कि नहीं मानता, मैं समाज के लिए यूजफुल हूं या नहीं हूं। यह चिंतन का दूसरा विषय दयानंद ने दिया, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा अस्तित्व समाज के कारण से। आराम से सोचिएगा, मैं अकेला जी नहीं सकता दुनिया के अंदर।
मेरा अस्तित्व है किसी भी रूप में तो समाज के लिए है। अगर मेरे जाने के बाद समाज मुझे याद रखता है, इसी फ्रेज में एक शब्द आता है, जीवे में श्रद्धा शतम, और उसके बाद आता है भूयश्च। इसका अर्थ क्या है? कितनी उम्र तक जीना चाहिए बोलिए? 100 के बाद पूछता हूं, भूयश्च श्रद्धा शतात, हाँ बोलिए कितनी उम्र का? 200, 300, 400, कितना? 1000? क्यों, वहां तो नहीं लिखा। देखिए बड़ा सरल सा है। दयानंद ने हमारे चक्षुओं को खोला। वेद ने मुझे कहा जीवे में श्रद्धाशता, भूयश्च श्रद्धाशता, 100 वर्ष तक तो शारीरिक रूप से जीना, और इस जीवन में आकर के ऐसे काम कर लेना ताकि तुम्हारी आयु लाखों वर्ष तक की हो जाए। उनके जिनके चित्र हमने यहां लगाए, देखिए कितने चित्र यहां लगे, देखिए। भूयश्च श्रद्धाशतात का जीवन था राम का, भूयश्च श्रद्धाशतात का जीवन था कृष्ण का, भूयश्च श्रद्धाशतात का जीवन था दयानंद का। जब प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे थे, वो कह रहे थे 5-10 साल भी किसी के नाम को याद करना रखना बड़ा मुश्किल है। 200 साल बाद हम दयानंद को याद कर रहे हैं। सरल जीवन नहीं था। अब मुझे आपको ये देखना है, मेरे जाने के बाद कितने लोग मेरे किस काम के कारण से मुझे स्मरण रखेंगे। अगर मुझे लगता है मेरे किसी काम के कारण मुझे स्मरण रखेंगे दुनिया, समझ लेना कि मेरा जीवन वेद के अनुसार सफल है। यही दयानंद की सोच थी। बाहर महाजन जी का एक चित्र लगा था, रामचंद्र महाजन जी। मैं सोच रहा था चित्र ना होता तो मुझे ना पता लगता कि इन्होंने स्थापना की थी। ये जीवन की सफलता है, बाद में याद कर रहे हैं। और अब तीसरी सफलता, लास्ट, समाज के लिए मैंने काम किया। भूयश्च श्रद्धाशतात का स्पष्ट अर्थ समझ लीजिएगा कि मैं आने वाले समय के लिए भी जीवित रहूंगा। और तीसरी और लास्ट सफलता, जिसकी चर्चा करके मैं बातचीत को यहां समाप्त करूंगा, जिस देश में मैं रहता हूं, जिस कंट्री में मैं रहता हूं, क्या मैं उसके लिए फ्रूटफुल हूं? क्या कंट्री मेरी जरूरत को समझती है? क्या देश के लिए मैं उसकी कोई जरूरत को पूरा कर रहा हूं, या केवल मैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए देश के संसाधनों का इस्तेमाल करता हूं? आप ये समझ लीजिएगा, ऋषि दयानंद की चिंतन था। इसी को राष्ट्रवादी चिंतन कहते हैं। ऋषि दयानंद का चिंतन पूरी तरह से राष्ट्रवादी चिंतन था। एक व्यक्ति की सोच को बदल करके उसके समाज के प्रति जिम्मेदारी, समाज के प्रति जवाबदेह बनाना, और बाद में उसको अपने देश के प्रति जवाबदेह बनाना। अगर हमारे देश में ऋषि दयानंद से पहले लाखों करोड़ों लोग थे, लेकिन वो समाज के प्रति जवाबदेह होते, तो हम 800 सालों तक गुलाम ना रहते। ऋषि दयानंद ने मेरा चिंतन केवल इतना सा बदल कर रख दिया कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, इस समाज के लिए और इस देश के लिए है। ये देश जब तक अपने हाथों में तुम्हारे बागडोर नहीं आ जाती, तब तक समझना तुम्हारा जीवन असफल है। यही ऋषि दयानंद का चिंतन था। आप जिस देश में रहते हैं, इस देश को अपने ओर से कुछ देने के बारे में सोचिए। इस देश की कमजोरियों के बारे में सोचिए। इस देश को जैसे कमजोर बनाने की तरफ ले जाया जा रहा है, उसके चिंतन को सोचिए। छोटी सी बात कह के अपनी बात रोकूंगा। लास्ट में हमें आज सुबह नाश्ते के समय एक बात पता लगी, शायद मेरे लिए चिंता का विषय। आपके यहाँ पे हिंदू समाज को जातिगत जनगणना के रूप में लिखने की तैयारी की जा रही है, जो एक बहुत भयानक परिस्थिति होगी। आर्य समाज जैसा मंच इस बात पे चिंतन करे कि अगर ऐसा होता है तो ये हमारी सभ्यता के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए, हमारी एकता के लिए एक बहुत बड़ा प्रहार होगा। आर्य समाज का मंच इसके ऊपर अपनी बात रखे, और आने वाले समय में जो 1 साल आपकी जो कार्यक्रम चलेंगे स्थान स्थान पर, वहां पर इस बात को आपको ले जाना पड़ेगा कि आर्य, हिंदू, वैदिक एक ही हैं। इनको इन जातिगत नामों में बांटा जा ही नहीं सकता। यदि आप और हम इस मैसेज को इस पूरे अमेरिका में रहने वाले हिंदू समाज को लीड में ला सके, अपने अंतर्गत, अपने नेत्रों में इस बात के लिए एक आंदोलन खड़ा कर सके, तो मुझे लगता है आर्य समाज अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करेगा। क्योंकि दयानंद ने हमें यही दिया था, जाति विहीन समाज की स्थापना का एक लक्ष्य। आज यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है। इस मोड़ पर आकर के रोकना जितना सरल है, जब हमें बांट दिया जाएगा, उनको वापिस करना मुझे लगता है शायद इतना सरल नहीं होगा। इस चिंतन को लेकर के सम्मेलन में और भी सत्र चलेंगे, उनमें आप इन बातों को रखेंगे। तो इसलिए मेरी इन 3 बातों को जरूर याद रखिएगा। पहले व्यक्तिगत चिंतन कर लीजिएगा, मेरा जीवन सफल है कि नहीं है। जैसे मैंने कहा, आप बैठे हैं, आपके माता पिता का जीवन सफल है, आगे समझना आपने।
दूसरा, समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी, समाज मेरे को समझे। आज मैं चला जाऊं तो समाज कहे वो होते तो ये होता, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं समाज को कुछ दे रहा था, और फिर देश को लगे कि हाँ ये व्यक्ति, ये समाज, ये एक वर्ग निश्चित रूप से इस दिन हम विचार करके इस सम्मेलन में जब वापस जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर एक नया परिवर्तन की भावना जरूर पैदा हो। यही सम्मेलन की सबसे बड़ी सफलता हो। इन्हीं शब्दों बहुत बहुत आभार करता हूँ। ओम शांति, ओम शम। और न्यूयॉर्क के सम्मेलन की तैयारी विचार करके रखिएगा। न्यूयॉर्क का सम्मेलन अपने आप में ऐसा हो, अपने आप में ऐसे कि दुनिया को मालूम पड़ जाए ऋषिदान के विचारों वालों की एक बहुत बड़ी सेना इस समय अमेरिका के अंदर है, और एक एक व्यक्ति पूरे एक एक लाख व्यक्तियों जितना काम करने की क्षमता रखता है। इन शब्दों के साथ में पुनः आभार। ओम शांति, ओम शम। धन्यवाद।